नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। न्यूज 18 की टीम सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित गांव मारोकी पहुंची, जहां पिछले 2 सप्ताह के भीतर 9 ग्रामीणों की अलग अलग बीमारी से मौत हो चुकी है। खबर मिलते ही न्यूज 18 की टीम गांव पहुंची और वहां ग्रामीणों ने बताया कि पहली मौत 19 सितंबर को हुई थी, उसके बाद 1 अक्टूबर को अंतिम मौत हुई। इस बीच 9 ग्रामीण, जिससे 1-2 सप्ताह का बच्चा भी शामिल था, उसकी मौत हो गई। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद मेडिकल की टीम गांव पहुंची, जहां करीब 30 लोगों की जांच की गई, जिसमें 8 लोगों को अस्पताल भर्ती कराने को कहा गया। एक जोगी मारवी है और दुर्वा मारवी और जोगा मरकमी, एक में मरकमी। तो गांव वालों ने बताया कि अधिकांश लोग बीमारी से ही ख़त्म हुए हैं, किसी को सूजन था। और ये भी बताया कि यहाँ जो मतलब ठीक से मतलब नर्स वगैरह भी ड्यूटी नहीं करते, इन कारणों से मैंने बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। आंगन भी साफ किया, गोबर उबर पूरा साफ किया था, गोबर उबर फेंका। उसके बाद अचानक ये मिल गया, जैसे उसका सांस रुक गया। उसके वजह से ये लोग अचानक फिर इधर एक गुनिया के पास ले गए थे। तो फिर एक लगभग 3-4 घंटे के अंदर मौत हो गई उसका। आज लगातार ये 15 साल का हम लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चाहे मारो की हो, चाहे रगड़गट्टा हो, चाहे रंगाई गूड़ा हो, यहाँ बिजली नहीं था, पीने का पानी नहीं था। इस बात का खुशी है कि कोरापड़ में बिजली है। मैं कल मेरा प्रतिनिधि भी गया, मेरा अधिकारी कर्मचारी, मेरा कलेक्टर भी गया। रंगाईगुड़ा में 2 लोग बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बीमार थे, उसके कारण उसका दुर्घटना घटी हुआ है। लेकिन हमको दुख है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन 2 लोग जवान थे, तो इसलिए हमारा लगातार वो टीम जा रहा है। अभी इस बात का भी खुशी है हम लोगों को, 4 साल में ऐसा नहीं हो रहा था। इस साल पानी भी ज़्यादा गिरा, हमारा अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग दौरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पानी जैसे खत्म होगा, जहाँ जहाँ नहीं जा पाएंगे वहाँ वालों को मिट्टी का रोड भी बनाएंगे। जैसे जैसे सुविधा होगा, जब तक रोड नहीं बनेगा, जब तक बिजली नहीं होगा, ये बीमारी फैलते रहेगा। मारुकी में 8 मौतों के बाद में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और यहाँ पर सुप स्वास्थ्य केंद्र जो मारुकी में है, वहाँ पर डॉक्टर की टीम यहाँ मौजूद है और लगातार ग्रामीणों की जांच यहाँ पर डॉक्टर कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ सर, यहाँ पर कितने लोग का भी जाँच हो चुका है? अभी 20 लोग का जांच हुआ है। अच्छा, 20 लोग। तो सर 20 लोग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी? 20 लोगों का ने इसमें कम से कम 10 लोगों में सीजनल इन्फेक्शन रहता है ना जी, और सर्दी खांसी बुखार ऐसा है। और 5 लोगों का आसपास लोगों को अनीमिया है, न्यूट्रिशनल अनीमिया है शायद। और 3 लोगों को लिवर डिसीज़ है, दारू की वजह से शायद लिवर डिसीज़ है। और 2 लोगों को सूजन है, उन लोगों का भी न्यूट्रिशनल अनीमिया की वजह से सूजन आया है। और 2 जन को लिवर डिसीज़ होके आया है। बस बाकी लोग सब 2 लोग, एक तो टीबी पेशेंट है जी, वो डीएच में टीबी कंफर्म हुआ है, लेकिन वो तो दवा छोड़ दिया करके बोले। और 2 लोग को खांसी 1 महीने से ज़्यादा है, उन लोगों को भी सस्पेक्ट कर रहा है टीबी है करके। तो ये लोग अस्पताल में भर्ती करने लायक कोई पेशेंट है? हम व्यवस्था कर रहे हैं जी, जिसको ये भर्ती करना पड़ेगा, उन लोगों को जानकारी लिया हूँ। ठीक है, हम इन लोगों को व्यवस्था करेंगे, वो सुकमा या गाजरा से ले जाने। अभी कितने मरीज हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करना जरूरी है, भर्ती करना जरूरी है? अभी 8 लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। जरूरी है। हाँ। आपका नाम? डॉक्टर लेनिन है। ये थे डॉक्टर लेनिन, बता रहे थे कि अभी भी जो है इस गांव में 8% ऐसे हैं जिनको जिला अस्पताल में उचित इलाज के लिए भर्ती करना पड़ेगा। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा।
छत्तीसगढ़ में गाय की मौत पर सियासत लगातार जारी है। जांजगीर चांपा में गायों की मौत पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गौठानों में गाय की आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गौठान खाली होने के बावजूद वहां गोबर की खरीदी हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो वहीं धर्मलाल कौशिक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही भाजपा अब झूठ के सहारे राजनीति करना चाहती है। देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि कहीं न कहीं जाते हैं तो उसका ध्यान गौठान की तरफ भी है, लेकिन गौठान में आप जाएंगे तो फोटो लगा दिए हैं, उसी गौठान के अगरबत्ती जला में गाय की पूजा करके आप आ जाएंगे। गौठान में गाय मिलेगा नहीं। गौठान में अभी ये जो इंडस्ट्रियल पार्क खोलने की बात आई है, 600 करोड़ रुपए हम देंगे 300 गौठानों में, तो 300 गौठान में 600 करोड़ में कितना होगा? उससे क्या आपका इंडस्ट्रियल पार्क खुलेगा? या तो इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है इस सरकार को कि आप करोड़ 2 करोड़ रुपए यदि दे देंगे एक गौठान में तो उससे क्या होने वाला है। तो ये तो केवल झूठी वाहवाही में लगे हुए हैं और मैं कह रहा हूं कि मूल जो विकास के रास्ते से कांग्रेस की सरकार भटक गई। देखिए, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अब झूठ के बिना पे राजनीति करना चाहती है। इसके पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ में 2 दिन में 71 आदिवासियों की मौत की बात कही थी। और अब नेता प्रतिपक्ष एक गांव में 90 से अधिक गायों की मौत की बात कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पहले न आदिवासियों की मौत की कोई घटना हुई थी, न किसी गौठान में गाय की मौत की घटना हुई है। छत्तीसगढ़ में गौठानों में पूरी व्यवस्था उसी गांव के लोग संचालित करते हैं, कोई भी शासकीय कर्मचारी नहीं करता है। गांव के ही गौठान समिति के लोग गांव की व्यवस्था को संचालित करते हैं, गायों के चारा पानी की व्यवस्था करते हैं और पूरे प्रदेश में गौठान में व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। गोधन न्याय योजना और गौठानों की पूरे देश में चौतरफा तारीफ हो रही है। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। रायपुर के तेलीबांधा थाना इलाके में स्थित पेट्रोल पंप के सामने एक होटल संचालक रमेश पटेल को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से होटल संचालक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक होटल संचालक ने खाना देने से पहले पैसा, जिसके बाद आरोपी विक्की जैन ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। राजधानी में बढ़ते क्राइम की घटनाओं पर बरसे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने में सरकार विफल रही है और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है और अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भी भेज रही है। कांग्रेस की सरकार में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगी है। अरे, जो इतना अपराध हो रहा है तो कहाँ है कांग्रेस के मंत्री लोग, कहाँ है कांग्रेस के विधायक? रोज यहाँ चाकूबाजी की घटना हो रही राजधानी में, मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री यहाँ पर विराजमान है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय और पिछले 3.5 साल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधों में तुलनात्मक रूप से 62 से 65% तक की कमी आई है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अपराधियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अपराध घटित होने के बाद अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है, तुरंत FIR दर्ज होती है, अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं। यही 15 साल के दौरान होता था कि अपराध घटित होने के बाद उसको छुपाने के लिए FIR दर्ज नहीं किया जाता था, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती थी। धर्मलाल कौशिक आपराधिक घटनाओं पर राजनीति करने के बजाय आत्मावलोकन करें कि छत्तीसगढ़ में उनके समय क्या होता था और वर्तमान में क्या हो रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको कांकेर से बता दें, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने 5 किलो का कुकर बम बरामद किया। सर्चिंग के दौरान मानकोट के जंगल से बरामद हुआ है। जवानों ने मौके पर डिफ्यूज किया है बम को। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जवानों ने बम बरामद किया है, जिसे डिफ्यूज भी कर दिया गया।
रायगढ़ से बड़ी खबर है। खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ, पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और पत्नी की हत्या कर शव को दफना दिया गया। परिजनों की मदद से शव को दफनाया गया। पुलिस ने शव खोदकर बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। बता दें, ये लैलूंगा थाना क्षेत्र के चिराई खार गांव का मामला है। अपराध छिपाने में मदद करने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। कोरबा में देश का भविष्य पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। छातापाट प्राथमिक शाला का स्कूल भवन जर्जर है, जिसकी वजह से स्कूल में बच्चों की जान जोखिम पे बनी रहती है। यही वजह है कि छात्र बच्चों को पेड़ के नीचे, जो शिक्षक हैं बच्चों को नीचे पढ़ा रहे हैं। बारिश के बाद ये भवन पूरी तरह से खंडर हो चुका है। ऐसे भवन में बच्चों को बिठाकर पढ़ाना संभव नहीं है। उधर भवन नहीं होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उधर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जल्दी ही जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। यहाँ बिल्डिंग अति जर्जर की स्थिति में है और कमरे के अंदर बच्चों को बिठा पाना संभव ही नहीं है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना है। इस कारण अभी हम लोग इस बच्चे को बाहर बिठा दें। जिले में मरम्मत योग्य जो भवन है, जो जर्जर में आता है, ये 645 है, जिसमें से 82 का तकनीकी स्वीकृति करवा करके मरम्मत के लिए दे दिया गया है RES को, और धीरे धीरे चरण वाइज सभी विद्यालयों का मरम्मत किया जाएगा। नवरात्रि के पावन अवसर पर भिलाई 3 स्थित मुख्यमंत्री निवास के कन्या भोज का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने परिजनों के साथ कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रि पर सीएम ने कन्या पूजन किया, कन्याओं को भोज कराया। भिलाई स्थित मुख्यमंत्री निवास में कन्या भोजन का आयोजन रखा गया था। परिजनों के साथ कन्या पूजन कर भोजन किया मुख्यमंत्री ने। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी राजभवन में पूजा अर्चना और हवन कर देश प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। राज्यपाल ने इस अवसर पर कन्याओं की पूजा की और कन्या भोज भी कराया। रायपुर में महानवमी के दिन दुर्गा पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। माना इलाके में विशेष पंडाल सजाया गया। नगर निगम व्हाइट हाउस की थीम पर पंडाल को सजाया गया और दुर्गा पंडाल में श्रद्धालु आस्था और भक्ति में डूबे नजर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, नवमी का दिन है और सभी भक्ति में लीन है, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं सभी के सभी। आखिर इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, कैसी स्थिति है, कितना उत्साह है भक्तों में? दिखाइए तस्वीर और बातचीत करने की भी कोशिश करिए। जी, नवरात्र का आखिरी दिन, महानवमी का आज पर्व है और इसलिए उमंग उत्साह उल्लास तो होगा ही, क्योंकि पूरे 9 दिन व्रत होता है। इस दिन माता की आराधना होती है और इस वक्त मैं कालीबाड़ी के पंडाल में हूँ और यहाँ के आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से खूबसूरत पूरी तरह से माता का दरबार सजा हुआ है और उसी तरह से भक्तों की भीड़ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि आज एक तरह से नवमी का दिन विशेष होता है और माँ की भक्ति में लीन यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। खूबसूरत पारंपरिक तरीके से हर साल यहाँ पर
नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और कुछ श्रद्धालु भी जो है हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब आप कहाँ से हैं? कैसे मैं रायपुर शंकर नगर से हूँ सर। अच्छा, तो हर साल यहाँ पे आते हैं? जी, हर साल हम लोग अष्टमी और नवमी को आते हैं। और यहाँ की दुर्गा, जैसे रायपुर में जो दुर्गा बैठती है, ये कालीबाड़ी की दुर्गा सबसे अतुलनीय दुर्गा जी है। और यहाँ जो दुर्गा जी बैठते हैं उसका जो आनंद है कहीं नहीं मिलता है हमको। तो ये बेहद खास है क्योंकि पूरे शहर भर से यहाँ पर लोग आते हैं। और एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि हर साल जो उल्लास का माहौल रहता है, पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से कई सारी बंदिशें थी और वो बंदिशें इस बार टूटी है और इसलिए लोग खुलकर के पूरे त्यौहार में शरीक हो रहे हैं। फिर से एक बार लोगों का मिलना मिलाना और माता के प्रति जो आस्था और भक्ति है वो खुल करके दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से। अच्छा, कैसी आस्था भक्ति है माता में? तो ये जो लोग हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भावनाएं प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन ज़रूर आस्था और भक्ति तो होती है। आप कहाँ से आई मैडम? इधर ही से, रायपुर से। तो एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि जो पूरा माहौल है वो उल्लास भरा है, श्रद्धा और आस्था जो है वो दिखाई ही दे रही है। काफ़ी प्राचीन या यूँ कहे कि सबसे ऐसी जगह है रायपुर का कालीबाड़ी इलाका, जहाँ पर पिछले कई सालों से माता की जो मूर्ति है वो विराजित होती है और पारंपरिक जो बंगाली रीति रिवाज हैं उसके अनुसार यहाँ पर पूजा होती है। इसलिए श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो यहीं दिखाई देती है और एक जो यहाँ की मूर्तियों में एक तेज सा छलकता है। और यूँ कहते हैं कि जो 9 दिन होता है वो आराधना के 9 दिन होते हैं और इस 9 दिन में हर कोई ये चाहता है कि माँ का दीदार करे। और क्योंकि ये एक तरह से पर्व का आखिरी दिन है और ऐसे में जो माता के प्रति भक्ति और आस्था है वो अलग से उमड़ कर लोगों में दिखाई देती है। और यही सारी चीज़ें इस वक्त जो है रायपुर के दुर्गा पंडाल में दिखाई देती है। जी, क्या कहें? मैं बोलना चाहूँगा साहब, ये पिछले लास्ट 2 ईयर से जो कोरोना का जो माहौल था और इस बार जो उल्लास है, इस बार जो पिछले 2 साल से इस बार का जो उल्लास है वो अलग ही देखते हुए बनता है। इसलिए माता की कृपा है कि ये सब कोरोना से सब निकल के आए और इस सब दर्शन कर पा रहे हैं। तो ये दर्शन के लिए श्रद्धालु जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। भीड़ काफ़ी है यहाँ पे। हर साल इस तरह की स्थिति होती है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास के लोगों के भी भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ रहता है।